खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात होगी रांची में हो रहे छात्रों के आंदोलन की। मुद्दा पेपर लीक, लापरवाही और आरोपियों पर कार्रवाई। रांची में आंदोलन छात्रों का है, पर क्या उसे डिरेल और हाईजैक करने का प्रयास किया गया? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छात्रों के बीच आज आईसा अध्यक्ष नेहा बोरा पहुंची तो उनका विरोध शुरू हो गया। सवाल पूछा गया तो नेहा बोरा भड़क उठी। सीजेपी जो दिल्ली के जंतर मंतर से चीख चीख कर कह रहे थे कि हम ही हैं छात्रों के हित की बात करने वाले, उनकी आवाज बनने वाले, पर वही सीजेपी रांची में हो रहे छात्रों के आंदोलन से काफी दूर है। सीजेपी का असली चेहरा एक्सपोज करती एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेहा बोरा कौन है हम लोग नहीं जानते और नेहा बोरा से हम लोग का लेना देना कोई नहीं। 14 दिन बाद क्यों आई? आप भी यहाँ बेशर्मी कर रही हैं। बेशर्मी आप भी की 14 दिन बाद क्यों आई? टच मत करना, थप्पड़ खींच के बजा देंगे यहीं पे, समझे? रांची में कॉकरोचों की नो एंट्री। यहाँ कॉकरोचों की कोई भी चालबाजी नहीं चलेगी। छात्रों के प्रदर्शन को हाईजैक करने की कोशिश पड़ेगी महंगी। चूड़ा सत्तू खाएंगे, जुनैद के बहकावे में नहीं आएंगे। किसी प्रकार की जुनैद की थूक वाली बिरयानी यहाँ नहीं चलेगी। जुनैद की बिरयानी यहाँ से बाइकआउट होना चाहिए। सीजेपी प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में बिरयानी बांटने वाला जुनैद रिपब्लिक भारत के सवालों से भागता दिखा। अभी कुछ काम से जा रहे हैं। जो स्टूडेंट है वो आपका विरोध कर रहे हैं। आप जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ तो आप कह रहे थे हमारे साथ छल हुआ, जो नैरेटिव झूठा कर रहे हैं। फंडिंग को लेकर बात हो रही है। आप कह रहे थे कि आपके साथ छल हुआ है, आपको सीजेपी वाले ने धोखा दिया है। बताइए, हम किसी काम से जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं। जंतर मंतर की तरह रांची के छात्र आंदोलन को भड़काने की तैयारी हो चुकी है। सीजेपी के तिलचट्टे वहां पहुंचने शुरू हो चुके हैं। रांची में छात्र 14 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। कुछ अनशन पर डटे हैं, कुछ बारिश में भीग रहे हैं, कुछ झारखंड सरकार से जूझ रहे हैं। रांची में आंदोलन का मंच लगा है, लेकिन इस बीच ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा छात्र प्रदर्शन को समर्थन देने रांची पहुंची, जिसके बाद उन पर स्याही फेंक दी गई। उनके इस समर्थन को लेकर कुछ अभ्यर्थी खुश नहीं दिख रहे हैं और दिखते भी कैसे। मैडम को 14 दिनों के बाद इन बच्चों की याद जो आई। इस बीच जब रिपब्लिक भारत ने नेहा से सवाल पूछा कि रांची के आंदोलन के 14 दिन बाद पहुंचने की वजह क्या थी, फिर क्या था, मैडम सवालों से ऐसे झल्ला उठी कि रिपोर्टिंग पर ही सवाल कर बैठी। आप भी यहाँ बेशर्मी कर रही हैं। 14 दिन बात करना चाहती हूँ। आप यहाँ सियासी रोटी माइक दीजिए, मैं आपसे बात करूंगी। माइक दीजिए। आप इतने बदतमीज हैं। भूख हड़ताल के साथ, भूख हड़ताल पे 14 दिन लग गया। माइक दीजिए ना। माइक आप बदतमीजी आप लोग और आपकी टीम कर रही है। माइक दीजिए, माइक दीजिए। जितने चिल्लाएंगे आपके समर्थक है, बताइए। माइक दीजिए। आप इतने बेशर्म है रिपब्लिक के रिपोर्टर। आप भी, आपकी टीम भी बेशर्म है। 14 दिन बाद क्यों आई? आप भी यहाँ बेशर्मी कर रही हैं। बेशर्मी आप भी की 14 दिन बाद क्यों आई? मतलब हद है। आपके मन का सवाल नहीं होगा तो रिपोर्टर को चेतावनी देंगे। खैर, इनके चाल चरित्र के बारे में दिल्ली जंतर मंतर में सब कुछ साफ हो चुका है। चेहरे पर स्याही फेंकने वाले छात्र को बीजेपी आरएसएस का गुंडा बता रही है। खुद आंदोलन को हाईजैक करने पहुंची है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब आपको उस चेहरे को दिखाते हैं जो जंतर मंतर आंदोलन में सबसे ज्यादा फेमस हुआ। नाम है अभिजीत दीपके। कॉकरोचों के सरदार कह रहे हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स आगे आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लोग भी नेता हैं, उन लोगों को भी दिखाना चाहिए। अभिजीत ही हर जगह आगे दिखे ये जरूरी नहीं है। वो लोग भी कर रहे हैं, वो उनको भी उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। चलिए अब आपको एक और चेहरे से मिलवाते हैं और दिखाते हैं जो दिल्ली में बिरयानी बांटकर सुर्खियों में आया था। नाम मोहम्मद जुनैद, जो अब रांची के छात्र आंदोलन के बीच पहुंच चुका है। रिपब्लिक भारत ने सवाल किया,
जब छात्र ही आपके बिरयानी बांटने का विरोध कर रहे हैं तो आप यहाँ क्यों आए? और दिल्ली में खाना बांटने की फंडिंग कहां से आई थी? तो मोहम्मद जुनैद भी रिपब्लिक भारत के सवालों से भागता दिखा। कल जब हमने स्टूडेंट से बात की है, मैं आपको स्टूडेंट जो कह रहे हैं मैं वो आपसे सवाल कर रही हूँ। जो स्टूडेंट ने से जब आपने बस मैडम जो आप एक तो आप बिल्कुल बदतमीजी मत कीजिएगा। आपको कुछ काम से जा रहे हैं। जो स्टूडेंट है वो आपका विरोध कर रहे हैं। आप जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ तो आप कह रहे थे हमारे साथ छल हुआ। क्यों नैरेटिव झूठा कर रहे हैं? आप कह रहे थे कि आपके साथ छल हुआ है, आपको सीजेपी वाले ने धोखा दिया है। बताइए, हम किसी काम से जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से फंडिंग वगैरह को लेके आपने यही कहा था कि आपके साथ जो है छल हुआ, सीजेपी वाले नहीं, सब साथ दे रहे हैं। रांची में छात्र 14 दिन से लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन अब आंदोलन के बीच दिल्ली के चेहरे नजर आ रहे हैं। किसी पर स्याही फेंकी जा रही है, किसी से सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई सवालों से बचता नजर आ रहा है। और इसी के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्रों का आंदोलन छात्रों तक सीमित रहेगा या फिर आंदोलन के मंच पर अब नए चेहरे, नई सियासत और नए एजेंडे भी दिखाई देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।